बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस वायरल पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और अपने पेपर से पहले इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को समझ लें दोस्तों, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है और हो सकता है कि ऐसा ही पेपर आपके कॉलेज में भी आ जाए। इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो 70 निर्धारित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है वो उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। का नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीमीय सूत्र m की पावर 0 l की पावर 0 और t की पावर 0 ये किस राशि का होता है। ठीक है, तो m0 l0 t0 इसका मतलब कोई बीमा नहीं है, यानी ये कोण का है। ठीक है, ये किसका है? कोण। कोण जो है ये बीमाहीन राशि होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान त्वरण वाली गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है। तो जब त्वरण समान होता है तो वेग समय ग्राफ जो दोस्तों वो एकदम सीधी रेखा होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के किस नियम से संवेग संरक्षण सिद्ध होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से सिद्ध होता है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर कोई कार्य नहीं होता तो उसका क्या होगा। भाई अगर किसी वस्तु पर कोई कार्य नहीं होता तो भाई उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है कि पलायन वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो पलायन वेग जो होता है दोस्तों वो किसी भी ग्रह के द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पलायन वेग का सूत्र होता है दोस्तों √2gm और अपान में कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पर m जो होता है वो ग्रह का द्रव्यमान और r जो होता है वो उसकी त्रिज्या होती है, यानी पलायन वेग उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग होता है किस स्थिति पर। तो सरल आवर्त गति में जो अधिकतम वेग होता है दोस्तों वो माध्य स्थिति पर होता है, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखेंगे। आप लोग अंतिम तक जुड़े रहें और पूरा पेपर देख करके जाइएगा। यहाँ पे दूसरे का ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल आवर्त गति क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 लाइन में उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है कि पलायन वेग से आप क्या समझते हैं और यह किस पर निर्भर करता है। तो अभी बताया कि पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, VE बराबर √2gm/r। ठीक है, यानी ये ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का तृतीय नियम लिखिए। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर आपको बताना है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए कोई केवल परिमाण यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियों में हमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। बल का विमीय सूत्र बताना है। तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2। ठीक है, और विमीय सूत्र क्या होता है, ML और T के फॉर्मेट में अगर हम किसी का सूत्र लिखते हैं तो इसी को विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है जी, अब हम आ चुके हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेग समय ग्राफ से दूरी कैसे निकाली जाती है, आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति के नियमों में से किन्हीं 2 नियमों को आपको बताना है। 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपको 5 किलोग्राम दिया गया है तो उस पर लगने वाला भार यानी डब्लू। तो डब्लू का सूत्र क्या होता है, भार बराबर होता है mg यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m का मान कितना दिया गया है, m का मान हमको 5 किलोग्राम दिया गया है तो 5 रख देंगे और g का मान 9.8 रख देंगे। तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे गुणा तो ये 49 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों। डी नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है। यदि 5 सेकंड बाद उसका वेग हमें ज्ञात करना है। विराम अवस्था से यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 है दोस्तों। एक समान त्वरण यानी ए का मान आपको 2 दिया गया है
और हमको टी का मान 5 सेकंड दिया गया और बोला गया है 5 सेकंड बाद उसका वेग, यानी v बराबर हमसे पूछा गया है। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी, आप सभी लोग जानते हैं। तो v बराबर u का मान 0 है, a का मान 2 है और t का मान 5 है। तो v का मान आपको यहाँ से 10 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे का ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि गति के तीनों समीकरणों को लिखिए तथा उनका उपयोग बताइए। हम आपको 3 अंक दे देंगे। अब तीनों समीकरण आप लोग जानते ही होंगे, है ना। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 आप लोग जानते होंगे। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। 3 अंक का है। ठोसों की प्रत्यास्थता क्या है, हुक का नियम आपसे पूछा गया है। 3 अंक मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, पूरा पेपर देख करके जाना दोस्तों। डी नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल पेपर है, कोई खास पेपर नहीं है दोस्तों। ई नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है, उसका आवर्त काल ज्ञात कीजिए। जी का मान 9.8 लीजिएगा। 3 अंक आपको मिल जाएंगे यहाँ से। पांचवें का ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि पास्कल के नियम को लिखिए और इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। 3 अंक मिलेंगे। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ एक बार यहाँ पर भी आया है, देख सकते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रथम नियम। और समझाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण से कैसे संबंधित है। 3 अंक आपको मिलेंगे। देखिए 3-4 नियम, एक पास्कल का नियम हो गया, एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा गति के तीनों समीकरण और न्यूटन के तीनों नियम। इतना आप पढ़ लेंगे तब भी आप बहुत कुछ करके आएंगे एग्जाम में दोस्तों। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण क्या है, किसी घूर्णन गति वाले पिंड के उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। 3 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पर बर्नौली की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, आप कोई भी सेट का पेपर उठा के देख लो। बर्नौली का प्रमेय लिखिए और किसी द्रव के प्रवाह पर